नमस्कार, आपकी आवाज में स्वागत है आपका। मैं हूं रवि मिश्रा। विकास के नाम पर हो रहे अंधाधुंध शहरीकरण ने बड़ी बड़ी इमारतों की सौगात तो दी है, लेकिन लगातार बढ़ रहे कंक्रीट के जंगल से मासूम बचपन कहीं खो सा गया है। ऊंची इमारतों के बीच बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है। इसी पीड़ा को महसूस करके गाजियाबाद के एक छात्र ने खेल मंत्री को चिट्ठी लिखकर अपनी समस्या बताई। खुशी की बात यह है कि खेल मंत्री ने न केवल उसकी समस्या सुनी, बल्कि आगे आकर पहल भी की। मासूम बच्चों की एक ही आवाज है, हमें खेलने दो। आजकल सभी शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, लेकिन बच्चों के खेलने कूदने की व्यवस्था का किसी को ध्यान नहीं है। गाजियाबाद के एक छात्र ने खेल मंत्री को चिट्ठी लिखकर बच्चों की इसी समस्या की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की, जिसमें वो सफल भी हुआ। इस छात्र की चिट्ठी का न केवल मंत्री जी ने जवाब दिया, बल्कि शहरी विकास मंत्रालय को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें समस्या पर विचार करके पॉलिसी बनाने की बात कही। खेल मंत्री एमएस गिल की ये चिट्ठी गाजियाबाद के एक बच्चे की पहल का नतीजा है, जिसने मंत्री जी को मजबूर किया कि वो शहरी विकास मंत्रालय से बात करें कि क्यों बच्चों के बचपन की कीमत पर हो रहा है शहरीकरण। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में रहने वाले शिखर ने बच्चों के लिए पार्क न होने की समस्या उठाई है। उसने बकायदा खेल मंत्री को एक चिट्ठी लिखकर बच्चों की समस्या बताई। शिखर को स्केटिंग का शौक है, लेकिन प्लेग्राउंड न होने से वो अपने शौक को पूरा नहीं कर पा रहा है। शिखर ने शिकायत की कि बड़ी बड़ी इमारतों और फ्लैट्स के बीच बच्चों के लिए प्लेग्राउंड्स ही नहीं बनाए गए, जिससे ऐसी जगहों पर रहने वाले उसके जैसे सैकड़ों बच्चे घर की चारदीवारी में कैद होने को मजबूर हैं। मैंने इसलिए लिखा था लेटर कि वसुंधरा में जहां मैं रहता हूं, यहां एक भी स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं है और ना ही कोई स्पोर्ट्स स्टेडियम। मैं आने वाले फ्यूचर में ये चाहता हूं कि यहां बिल्डर्स की संख्या कम हो, इनके बिल्डिंग अपार्टमेंट्स कम हो और उसके बजाय कोई स्टेडियम बना दिया जाए। शिखर की ये पहल एक बच्चे की पीड़ा है, जिसका बचपन शहरीकरण की भेंट चढ़ गया है। खेल मंत्री को लिखित चिट्ठी में शिखर ने न केवल बच्चों की समस्या बताई, बल्कि उसने मंत्री जी को इस मुश्किल का उपाय भी सुझाया। इस पर विचार करने के बाद खेल मंत्री ने शहरी विकास मंत्री को सलाह दी कि कॉलोनी बसाने को लेकर नई नीतियां बनाई जाएं, जिससे बच्चों के खेलने की कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने ये भेजा कि मेरे एस जयपाल रेड्डी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के मिनिस्टर को कि मेरे पास एक बच्चे का लेटर आया, वो यही पॉइंट कर रहा है कि बिल्डर्स की संख्या ज़्यादा हो जा रही है और वो स्टेडियम्स नहीं बना रहे, बस अपने अपार्टमेंट्स बना रहे हैं और ये सब कम होने चाहिए और एक पॉलिसी बना देनी चाहिए कि अगर एक बिल्डर एक अपार्टमेंट बनाए और अपार्टमेंट में अगर 100 या 1000 से ज़्यादा फ्लैट्स हो तो एक स्टेडियम उन्हें बनाना ज़रूरी है। बदलते समय के साथ गाजियाबाद जैसे शहरों में काफी विकास हुआ है, लेकिन यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच बच्चों के प्लेग्राउंड्स कहीं खो गए हैं। लेकिन एक बच्चे की गुहार ने सरकार को इस तरफ सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब देखना होगा कि शिखर की पहल के बाद हालात कितने बदलते हैं। उत्तर प्रदेश। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में खुद शिखर है, स्कूली छात्र हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद ही ये सारी कहानी निकलकर सामने आई है। और साथ ही हमारे मेहमान हैं कर्नल तेजेंद्र पाल, जो प्रेसिडेंट हैं कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन का। स्वागत है तेजेंद्र जी आपका और शिखर आपका भी। सबसे पहले शिखर के पास चलते हैं। शिखर, आइडिया कहाँ से आया चिट्ठी लिखने का? जी, मेरा आइडिया आया था कि मैं स्केटिंग करता हूं और मेरे पास कोई जगह नहीं है जहां मैं स्केटिंग कर सकूं, मगर आने वाले समय में मैं ऐसा नहीं चाहता, ये सोच के मैंने एमएस गिल को चिट्ठी लिखी थी। जी, लेकिन अमूमन इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो लोग कुछ ना कुछ दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। लेकिन ये चिट्ठी लिखना कुछ ज्यादा नहीं लगता आपको कि उम्र छोटी है और सोचा आपने बहुत बड़ा? जी नहीं, ये मेरी बात नहीं है, हर बच्चे की बात है कि हमें खेलने को नहीं दिया जाता। हर बच्चे की पहली चीज होती है कि हमें खेलना और पढ़ना, ये दोनों चीज बच्चे की जिंदगी में जरूरी होती है और जो कि आजकल के लोग हमें दे नहीं रहे, खासकर कि ये बिल्डर्स जो हमें आजकल की जमीन के लिए खेलने नहीं दे रहे, बस अपार्टमेंट्स बना रहे हैं। वो आपके आसपास के जो बच्चे हैं, क्या उनकी भी यही समस्या है? वो भी आपसे इसी तरह की शिकायत करते रहे?
जी, सारे बच्चे ऐसी शिकायत करते हैं और सबकी ये समस्या है कि सारे बिल्डर्स यहाँ पे अपने अपार्टमेंट्स बना रहे हैं और हमारे लिए कुछ खेलने की जरूर जगह नहीं दे रहे हैं। तेजेंद्र पाल जी हमारे साथ हैं। तेजेंद्र पाल जी, आपने सुना, बच्चे की ही जुबानी सुना आपने कि क्या समस्या, आखिर है क्यों ये समस्या, बच्चों की खेलने की जगह क्यों छीनी जा रही है? इस समस्या के पीछे हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के विकास प्राधिकरण हैं। इन विकास प्राधिकरणों का गठन इसलिए किया गया था कि ये आम आदमी को घर मुहैया करा सकें, मगर ये लगे हुए हैं बिल्डर्स को किसानों की ज़मीन मुहैया कराने में। और लेकिन एक चीज जो यहाँ देखने को मिलती है, जब भी ऐसे कॉलोनाइजर्स जाते हैं अपने कंस्ट्रक्शन को पास कराने के लिए, तो ये चीजें तो वहाँ होती होंगी, मेंशन तो होता ही होगा कि खेलने के लिए समुचित जगह भी हो बच्चों के लिए। तो क्या इस बात की अनदेखी होती है? ये बिल्डिंग और ये कंक्रीट के जंगल ऐसे ही पास होते रहते हैं? बिल्कुल ठीक बात है, आपने कहा ये ऐसा ही हो रहा है। इनके अंदर प्रोविज़न रहता है, यद्यपि वो प्रोविज़न बहुत कम है जो होना चाहिए, पर फिर भी प्रत्येक हाउसिंग सोसाइटी में कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए प्रोविज़न रहता है, मगर ऑन द ग्राउंड वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। इतनी गलती तो बिल्डर की है, मगर उससे पहले प्रॉपर प्रोविज़न रखा जाए, ये गलती विकास प्राधिकरण की है। केवल एक 20 गज बाई 20 गज की जगह को छोड़ के एक बड़े कॉम्प्लेक्स के अंदर स्पोर्ट्स ग्राउंड कह देना, ये गलत होगा। इसके लिए आवश्यकता होती है कि एक अच्छा खासा एरिया प्ले ग्राउंड के लिए दिया जाए और प्रत्येक हाउसिंग सोसाइटी में दिया जाए जहां 500 से ज़्यादा घर हों। जी, लेकिन सवाल यही है कि ये सब कुछ होने के बाद, इतनी सारी व्यवस्थाएं होने के बाद भी इस चीज़ की अनदेखी हो रही है। तो बच्चों की ये मजबूरी सिर्फ गाजियाबाद या एनसीआर की ही कहानी नहीं है। गोरखपुर में भी बढ़ रहे शहरीकरण ने खाली मैदानों को ले लिया है। नतीजा ये है कि मासूमों को न तो स्कूलों में और न ही कहीं और अपने पंख फैलाने का मौका मिल रहा है। बेशक कागजों पर शहर के कई इलाकों में पार्क और मैदान नजर आते हैं, लेकिन तकरीबन सभी या तो कूड़ेदान बन चुके हैं या फिर अतिक्रमण का शिकार भी आती है। पार्क में जब आप जाते हैं, जब आप लोगों को जो रेजिडेंशियल एरिया, वहाँ जब जगह नहीं मिलती है, तब इस तरह की दिक्कत आती है? जी, आमतौर पे तो आजकल हमारे घर के पास पार्क ही नहीं बचे हैं, और जो बचे हैं उनमें भी लोग बस घूमने के पार्क बना रखे हैं और कोई खेलने नहीं देता उसमें। जी, तो क्या करते हैं आप लोग अमूमन जब इस तरह की चीजें नहीं मिलती हैं? मान लीजिए आउटडोर गेम्स नहीं खेल पाते, तो क्या सारा समय घर में ही बीतता है? जी, अब आउटडोर गेम्स नहीं मिलते तो हम इंडोर्स कंप्यूटर्स पे खेल लेते हैं या फिर पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी देर। वैसे ज़्यादा टाइम हमें खेलने को मिलता नहीं, और जितना टाइम मिलता है उसमें भी हम खेल नहीं पाते। तेजन जी, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है अगर इसकी बात की जाए कि बच्चे मजबूर हैं घरों के अंदर बैठने के लिए। पहले ये कहा जाता था कि बच्चों को बाहर भेजा जाए, लेकिन अब तो समस्या ये होगी कि भेजा कहाँ जाए। तो क्या इस पर भी किसी तरह की बात चल रही है, कोई चर्चा चल रही है कि तमाम सीमाओं के बीच में भी इसके लिए कुछ जगह निकाली जाए? जी हाँ, मैंने जो अभी लेटर लिखा था एमएस गिल को, वो उन्होंने फॉरवर्ड करा, और मैंने उसमें ये लिखा था कि एक पॉलिसी बना देनी चाहिए कि अगर एक बिल्डर ने 100 या पर 1000 फ्लैट्स या हाउसेस बनाए तो उसे एक जगह छोड़नी पड़ेगी और बनाना भी पड़ेगा, उसी की जिम्मेदारी है। स्पोर्ट्स स्टेडियम और कॉम्प्लेक्स उसको जरूरी है बनाना। चलो ठीक है, यानी कि एक चीज तो यहाँ पर साफ झलकती है कि बच्चों की ये डिमांड है, बच्चों की ये मांग है, बच्चों की ये मजबूरी है, फिर भी कोई इस पर कार्रवाई नहीं हो रही, कोई एक्शन नहीं हो रहा। बहुत समय बाद खुद मंत्रालय की तरफ से ये कदम उठाया, वो भी एक छोटे बच्चे की चिट्ठी पर। चर्चा आप लोगों से जारी रहेगी हमारी। मासूम शिखर ने जब एमएस गिल को मेल किया तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसका इतना असर होगा। गाजियाबाद के स्पोर्ट्स अधिकारी ने भी शिखर के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि बच्चों में खेल के प्रति कितना रुझान है। उन्होंने बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं होने के लिए प्राइवेट बिल्डरों को जिम्मेदार बताया। शिखर ने जो किया शायद किसी ने ऐसा करने की सोची भी नहीं होगी। एक बच्चे के मेल ने पूरे खेल महकमे को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये समस्या कितनी बड़ी है। गाजियाबाद की खेल अधिकारी मुद्रिका तिवारी ने जब इस बच्चे के बारे में सुना तो उन्होंने इसकी तारीफ की। उनका कहना है कि भारत में जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तभी खेलना सीखता है, लेकिन अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए घर के आंगन से ही खेल सीख लेना चाहिए। ये बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है कि जिसने एक खेल के लिए
जो हमारा भारत देश है ये बहुत रिच है हर तरह से। केवल खेल में क्या होता है कि बचपन से हम लोग ना शुरू करके बाद में शुरू करते हैं। पर दुख इस बात का है कि जहां हमें मुबारकबाद देते हैं शेखर यादव को, वहीं एक प्रश्न उठता है कि माननीय MS गिल ने एक खत लिखा माननीय जयपाल रेड्डी जी को, और जयपाल रेड्डी जी को आज 1 महीना हो गया, उन्होंने एक लाइन का भी ना जवाब दिया, ना संस्तुति की, ना ये बताया कि इस बारे में वो कोई पॉलिसी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। यानी कि बात आई तो जरूर, लेकिन अब बात जाने के कगार पर है। चिट्ठी लिखी गई, निर्देश तो जरूर दिए गए, लेकिन कार्रवाई का इंतजार अभी भी है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, चर्चा आप लोगों से जारी रहेगी, बातचीत आपसे जारी रहेगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बढ़ता शहरीकरण विकास की निशानी है, लेकिन शहरों में बढ़ रही इमारतों के बीच कहीं खोता जा रहा है बचपन। बिल्डर्स मुनाफे के लिए ऊंची ऊंची इमारतें बनाने पर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इनके बीच बच्चों को खेलने कूदने के लिए प्लेग्राउंड्स ही नहीं है, जिससे बच्चे घरों में कैद होकर रह गए, जो इनके विकास में बाधा पैदा कर रहा है। बढ़ते शहरीकरण से शहरों का विकास तो हो रहा है, लेकिन कंक्रीट के बढ़ते जंगल के बीच इन शहरों में रहने वाले बच्चों का बचपन खोता जा रहा है। जमीन की बेतहाशा कीमतों की वजह से किसी को इस बात का ख्याल ही नहीं है कि हर परिवार में बच्चे होते हैं और उनके लिए खेलकूद बड़ी जरूरतों में से एक है। ऐसे में अगर बच्चों के खेलने के लिए मैदान ही नहीं होंगे तो फिर वो कहां जाएंगे। लेकिन आज यही हो रहा है। मजबूर होकर कई बच्चे तो कॉलोनियों की सड़कों पर ही अपने खेलकूद के शौक पूरे करने के लिए मजबूर हैं। खेलों में भविष्य बनाने के बच्चों के सपने तो चूर चूर हो ही रहे हैं, साथ ही सड़कों पर खेलने से हर समय इनकी जान को भी खतरा बना रहता है। बच्चों की समस्याएं यहीं पर खत्म नहीं होती। कहीं कहीं तो सड़कें भी इतनी खराब हैं कि उन पर खेलना तो दूर, चलने में भी दिक्कतें होती हैं। तो मतलब एक रोड पर आप जो स्केटिंग कर रहे हो, कि रिस्क लेकर स्केटिंग कर रहे हो? जी हाँ, ये रिस्क ही है एक तरह का, जो कि एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और इन सबको बचाया जा सकता है बस स्पोर्ट्स मिनिस्टर के उस पर। अगर उन्होंने यहाँ पे हमारे लिए स्टेडियम्स बना दिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दिए, तो हमें कोई रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, ना ही डरना पड़ेगा। अभी हम रोड पे करते हैं और आजकल रोड भी खराब हो रही है। इस कच्चा माल लगाया आ रहा है रोड पे, और इसमें भी हमारे स्केट्स के टायर्स खराब हो जाते हैं रोड पे। शहरों में खेलने कूदने के लिए प्लेग्राउंड के इंतजाम की बात तो बिल्डर्स की ज़हन में आती ही नहीं। रही बात सरकार की, तो उसकी तरफ से नई कॉलोनियों को बसाने को लेकर नियमों के पालन में सख्ती नहीं बरती जाती। नतीजा, बच्चे अपने बचपन से ही महरूम हो रहे हैं। शिखर की पहल इस लिहाज से आंख खोलने वाली है, जिसने समस्या का हल ढूंढने का बीड़ा उठाने की कोशिश की और सरकार से बच्चों की मुश्किल दूर करने को लेकर गुहार लगाई। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जल्दी से सारे नेताओं पे और ये सब पे असर कर जाए और वो जल्दी से कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना दे बड़ा सा, जिसमें हम स्केटिंग कर सकें। शिखर के इस कदम के बाद कई उम्मीदें जगी हैं। ऐसी संभावना है कि सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बच्चे पढ़ाई के साथ ही खेलकूद के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे और कमरों में अपने फुर्सत के पल बिताने की मजबूरी की बजाय वो खुली हवा में अपने पसंदीदा खेल के शौक को पूरा कर पाएंगे। मिनिस्टर को मेल और उसका जवाब। जी हां, जब गाजियाबाद में रहने वाले शेखर यादव ने मिनिस्टर को मेल किया तो उसको इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं होगी कि एक बच्चे के एहसास को मंत्री जी समझेंगे। लेकिन मिनिस्टर ने मेल में लिखे बच्चे के दर्द को समझा और कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का एहसास हुआ कि इन ऊंची ऊंची इमारतों के बीच बचपन खो रहा है। शायद यही कारण रहा कि उन्होंने न केवल मेल का जवाब दिया बल्कि इस दिशा में सकारात्मक कदम भी उठाए। गाजियाबाद से अनुराग चड्ढा, जी न्यूज़, उत्तर प्रदेश। और तेजेंद्र पाल जी हमारे साथ बने हुए। तेजेंद्र जी, जैसा कि उम्मीद तो जगी है, लेकिन क्या लगता है जो स्थितियां हैं अभी निकट भविष्य में क्या हम देख पाएंगे कि सोसाइटीज में बच्चों के खेलने की जगह होगी? बिल्कुल उम्मीद है, जागरूकता बढ़ रही है। एक नहीं, ऐसे हजारों शेखर यादव पैदा हो रहे हैं और विकास प्राधिकरण को भी जब प्रश्न पूछे गए हैं तो वो भी लाइन पे आ रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये कार्य और अच्छी तरह से होंगे। और शिखर, अगर आपको जल्दी से जल्दी ग्राउंड नहीं मिला तो क्या आप दोबारा मेल करने वाले हैं मंत्री को? जी हाँ, मैं पूरा फाइट करूंगा उनके अगेंस्ट की हमें एक स्पोर्ट्स स्टेडियम देना चाहिए और कॉम्प्लेक्स भी, ताकि हम उसमें खेल सके और अच्छी तरह अपने जो हमारे टैलेंट है अंदर उसे हम बाहर निकाल। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि आपको भी खेलने की जगह जरूर मिलेगी, और आप ही को नहीं बल्कि तमाम उन बच्चों को जिनको खेल के ग्राउंड न होने की वजह से घर के अंदर समय अपना बिताना पड़ता है और कहीं ना कहीं उनका बचपन जो है गुम होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।